गीता अध्याय 1 श्लोक 17। गीता अध्याय 1 श्लोक 17 के अंदर आता है कि जो काशी राजू अत्यंत वीर थे, उन्होंने अपना शंख बजाया। उनके पश्चात शिखंडी ने शंख बजाया, फिर धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया, और जो युद्ध में सदा ही विजय रहने वाले थे, और उस सात्यकी ने भी अपना शंख बजाया। तो हम इसका जो आध्यात्मिक अर्थ था, जो डीप मीनिंग स्पिरिचुअलिटी थी, वो हम समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो यहाँ क्या आ रहा है? काशी राज। काशी राज जो काशी के राजा थे, जो काशी में निवास करते थे, वो काशी कैसा स्थान है कि काशी सेल्फ रियलाइजेशन का स्थान है। यह हम रामायण के टाइम से जानते हुए आए हैं। इस पे एक पंक्ति भी है कि कहा जाता है कि वो महामंत्र जपत में ही सु काशी हित देत उपदेशु, कि जो भगवान थे वो भगवान राम के नाम का जाप करते थे, और जो काशी में जो लोग आते थे अपने मोक्ष के लिए, मुक्ति के प्रबंध के लिए, उनको वह उपदेश देते थे। उप का मतलब होता है दूसरा, और देश का मतलब जो दूसरे देश का उपदेश देते थे, तो परलोक के उपदेश देते थे, और जो राम नाम का जो उनको ज्ञान कराते थे, जो काशी में उपदेश के लिए आते थे। तो यहाँ जो गीता का जो श्लोक 17 है, उसमें काशी राज आ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन। काशी एक तात्पर्य एक और है कि काशी एक धातु है जो प्रकाश के समान है। तो यहाँ जो सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है लाइट को लेकर, कि जब आत्मा सेल्फ रियलाइज कर लेती है, उस परम प्रकाश में मिल जाती है, तब क्या आता है? जो शिखंडी अपना शंख बजा रहा है। तो यहाँ शिखंडी किसको कह रहे हैं? कि जब बोध ना हो, जब मनुष्य अपने आप को आत्मा समझने लग जाए, तब उसको यह बोध ना रहे क्या मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। मतलब उसको फिर उस शरीर का बोध नहीं रहता। तब मनुष्य अपने आप को शरीर नहीं समझता, तब वो अपने आप को आत्मा समझता है। और जो संसार के रिश्ते हैं वह किससे हैं? वह शरीर से है, आत्मा से नहीं है। मरने के बाद हमारा शरीर यहीं रह जाता है इन संसार के व्यक्तियों के पास। चाहे वो व्यक्ति इसको जला देते हैं, कुछ अलग धर्म के व्यक्ति इसको जमीन के अंदर दफना देते हैं, पर आत्मा हमारी अकेली जाती है और अकेले ही आती है। इसका साथ कोई नहीं जाता, ना ही इस आत्मा का कोई साथ देता है। तो जब प्रभु का ध्यान करता है, उस परम प्रकाश का ध्यान करता है, तब इसको बोध नहीं रहता और इसकी अवस्था शिखंडी की तरह हो जाती है। फिर वह व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझने लगता है, फिर इसको वह शरीर नहीं समझता। और जब शरीर नहीं समझेगा तो उसको बोध भी नहीं रहेगा कि वह स्त्री है या पुरुष है। वह अपने आप को क्या मानेगा? कि अपने आप को वह अब आत्मा मानेगा। अब आगे क्या आता है कि धृष्टद्युम्न ने अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न जो ज्ञान से उत्पन्न हुआ था, कहते हैं कि धृष्टद्युम्न अग्नि से उत्पन्न हुआ था। अब क्या उसके अंदर ज्ञान आ गया, ज्ञान से उत्पन्न हो गया, और जो उसके जो द्वेष थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, उसने अपने उस ज्ञान के अंदर उसने सब जला दिए। आगे क्या आ रहा है? आगे आते सात्यकी ने अपना शंख बजाया। यहाँ सात्यकी को अपराजित योद्धा कहा गया है श्लोक के अंदर। अपराजित योद्धा मतलब जिसको हराया ना जा सके। बल्कि हम तो महाभारत देखते हुए आए हैं और जाना भी है कि सात्यकी को तो कर्ण ने, अश्वत्थामा ने, कई योद्धा ने हराया, पर इस श्लोक के अंदर क्या रहा है? अपराजित योद्धा। मतलब अपराजित क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जो आत्मा थी, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका था, जो मनुष्य अपने आप को आत्मा समझने लगा है, अब क्या? अब वह सत्य में स्थिर हो गया है। अब वह सत्य से हिलेगा नहीं, अब उसको नीचे नहीं खींच सकती। अब मोह माया के बंधन उसको अब नीचे नहीं खींच सकते। अब क्या है? अब वह सत्य में स्थिर हो गया है। तो जो श्लोक 17 है वो हमको यही समझा रहा है, जिसको हम एक बार और समझ लेते हैं आसान भाषा में, कि जब मनुष्य को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तब वह अपने आप को शरीर नहीं समझता, अपने आप को वह आत्मा समझता है। और जो वो उसके गुण थे, जो बेकार थे, उनको क्या है? वह ज्ञान की अग्नि में जला देता है और अपने आप को सत्य में स्थिर कर लेता है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता और वह प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं।